ओम शांति। आज मीठी मीठी से बाबा ब्रह्मा संघ द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप भी संगम पर बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं, देखो तुम बच्चे इतने दुखी शांत हो गए थे ना, इसलिए बाबा को अब रहम आया है कि मेरे बच्चे बहुत समय से परेशान हैं, इसलिए अब मैं ऊपर से नीचे इस ब्रह्मा तन में आया। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में कई अभी भी अनजान बच्चे, हमने तो बाप को पहचाना, बाबा जिस सृष्टि पर हमारे ऊपर रहम करने आए हैं, तो हमने तो बाप को पहचान लिया। बाबा ने जो हमारे ऊपर जो रहम करने आए अर्थात ज्ञान गुण शक्तियां देने आए हैं हमें, हम तो वो ले रहे हैं ना, लेकिन अभी भी विश्व में कई अनजान बच्चे हैं। भले अनजान है लेकिन है तो बाबा के बच्चे ही ना। बाबा के तो विश्व की सर्व आत्माएं उनके बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी आत्माएं इस समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने अभी भी भगवान को याद करते हैं। जाने अनजाने अर्थात क्योंकि मनुष्य आत्मा भगवान को उनके यथार्थ रूप से याद नहीं कर रही है ना, किसी न किसी देवी देवता प्रकृति जीव जंतु या अपने गुरुओं के रूप में उनको याद कर रही है। लेकिन याद सब किसको करते हैं? भगवान को। भगवान शब्द जरूर बोलते हैं। देखो सांप को भी, कल सांप की पूजा करी थी ना, सांप को भी भगवान मान ले, तो सांप को भी भगवान के रूप में याद किया। लेकिन किसको बोला? तो बाबा ने बोला ऐसे जाने अनजाने तो मुझे याद कर दिया। सांप तो जानवर है ना। ये मनुष्य आत्मा की बुद्धि इतनी गुम हो मतलब भटक गई है कि जिनसे भी उनको थोड़ा सा भी कुछ ऐसे प्राप्ति हो रही है। अब सांप से तो कुछ प्राप्ति भी नहीं होती है, पता नहीं क्यों सांप की ऐसे पूजा करी जाती है, सांप तो डसता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुमने कई अलग अलग रीति से मुझे याद किया है, लेकिन फिर भी आपकी जो भावना है, बाबा सोचते मेरे बच्चे भटक गए हैं, उनको मेरे नाम रूप की यथार्थ पहचान नहीं है। पहले तो फिर भी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी भगवान, राम भगवान, सीता भगवान इस रूप में मुझे याद करते थे। आज तो सबसे पहले निराकार शिवलिंग के रूप में याद किया, फिर देवी देवताओं के रूप में याद किया, फिर तत्वों के रूप में याद किया, फिर आजकल तो अपने अपने गुरु ऐसे बना दिए हैं, गुरु को भी भगवान समझ के याद करते हैं। और अब तो जीव जंतु जानवरों के रूप में भी मुझे याद करते हैं। तो जाने न जाने अनजाने तुम जिस भी रूप में मुझे याद करते हो ना, लेकिन तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे मन बुद्धि की जो पुकार होती है वो कहाँ पहुंचती है? मेरे पास। क्योंकि सांप तो तुम्हारी मदद थोड़ी कर सकता है। आज आपने सांप के ऊपर पाँव मारा, वो तो आपको डसेगा ही ना। तो वो तो हम उसको अगर भगवान के रूप में उनसे माफी मांगेंगे तो बाबा उसको भी शक्ति देते हैं कि वो आपको माफ कर दे। लेकिन हम समझते सांप ने मुझे माफ कर दिया, सांप भगवान हो गया। बाबा कहते नहीं, तुम्हारे मन की भावना अच्छी होती है ना, तुमने मन से मुझे उस समय याद किया तो मैंने सांप को बोला कि इसको नहीं डसो, इसको माफ कर दो, जाने अनजाने ऐसे। तो इस रीति मैं तुम्हारी अलग अलग रीति से मदद करते आया हूँ, क्योंकि भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण तुम्हारे मन बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया है ना। मतलब हम इतने दुखी परेशान है, हमारे जीवन में इतने प्रकार के दुख है कि हम क्या सही है क्या गलत है वो भी समझते नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे मन बुद्धि का संतुलन ठीक न होने के कारण मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर कृपा करता आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं मर्सीफुल हूँ ना, रहम का सागर, दया का सागर। दुख में परेशानियों में तुम अलग अलग धर्म पिताओं गुरुओं व इष्ट देवों
के रूप में मुझे याद किया, लेकिन हर समय हमारी इच्छा किसने पूर्ण करी? परमात्मा ने। इच्छा पूर्ण करने का काम कौन करता है? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं अब जब मैंने तुम्हारी ऐसे ऊपर बैठी बैठी इच्छा पूरी करी ना, अब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आया, तो अब मैंने तुम्हें अपनी यथार्थ पहचान दे दी ना कि मुझे मेरा यथार्थ रूप है निराकार, और मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका मैं बाप हूँ। तुम्हारी आत्मा मुझे अलग अलग नाम रूप से, जीव जंतु जानवरों के रूप में, प्रकृति के रूप में तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है, तो अब मैं आया हूँ। कहता हूँ कि अब मुझे इस तरीके से याद नहीं करो, अब मुझे अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में याद करो, किसी भी पुस्तक के जरिए याद नहीं करो। कई लोग ग्रंथ शास्त्रों को भी भगवान का रूप मान लेते, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाएं कि वो निराकार परमात्मा आत्माओं का बाप, तो वो शास्त्र और ग्रंथ तो पुस्तक है ना, उसमें तो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। वो के उसको हम क्यों भगवान समझ के याद करें? उसको क्यों हम उनके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं? कितना करते हैं ना, पुस्तकों के ऊपर भी कितना खर्चा करते हैं, उनको कितना संभालते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा मन बुद्धि का संतुलन ठीक नहीं है। हम दुख परेशानियों में बहुत भटक चुके हैं, इसीलिए हमें जहाँ कुछ भी अच्छा दिखता है, थोड़ा भी किसी से फायदा होता है, तो हम उसको भगवान समझ लेते हैं। लेकिन अभी कौन सा समय है? अभी समय है भगवान को पहचान कर उनको याद करने, क्योंकि अब भक्ति का पाठ पूरा हो गया। हमने भक्ति करते करते बहुत सारे जीव जंतु जानवरों को पूजते पूजते, बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों की पूजा करते करते आखिरकार हमारा क्या हाल हुआ है? दुख परेशानियां। बाबा कहते हैं ऐसा करते करते तुम कंगाल हो गए। धन भी तो खर्च होता है ना, भले हम कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन धन, भक्ति में धन खर्च होता ही है, और शरीर की भी थकावट होती है। तो बाबा कहते हैं अब कौन सा समय है? अब भक्ति का समय नहीं है, अब अपनी को आत्मा समझ के निराकार रूप में परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरने का समय। अभी ये समय चल रहा है, क्योंकि भक्ति में हमारा समय भी बहुत जाता है, और एक दिन 2 घंटे अगर हमें कुछ भक्ति का कार्यक्रम करना हो, लेकिन हफ्तों भर उसके बारे में चिंतन तैयारी करनी होती है, और इसके बाद शरीर की थकावट, धन का खर्च, तो उससे हमारी आत्मा की शक्ति और खत्म होती जा रही है। तो अब कौन सा समय है? आत्मा को, परमात्मा को निराकार रूप में याद करके परमात्मा से शक्ति लेने का समय। और बाबा कहते हैं जिस तरह मैं ऊपर बैठा बैठा तुम्हारे ऊपर रहम कर रहा था, दया कर रहा था, लेकिन अब जिन बच्चों ने मुझे पहचाना है ना, मेरे यथार्थ नाम रूप को पहचाना है कि भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, मैं आत्मा उनको बुला रही थी, मेरा वो बाप है, और अब मुझे समझ में आ गया है कि भगवान को किस रीति याद करके अपने दुख शांति को दूर कर सकते हैं, अपने में शक्ति भर सकते हैं। तो अब बाबा क्या कहते हैं कि अब तुम बच्चे मेरे मददगार बनो, तुम मेरी भुजाएं बनो। क्योंकि जो बच्चे अभी तक नहीं जानते, तो वो तो अभी तक चिल्ला रहे हैं ना, वो तो अभी तक अलग अलग नाम रूप से जीव जंतु जानवरों के रूप में कण कण में पूछ के मुझे बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन हम जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना है, तो बाबा कहते तुम भी अब मर्सीफुल बनो, तुम भी दया के सागर बनो। अगर तुम्हें कोई कुछ कहता है, करता है, बुरा करता है, जो भी कुछ करता है, किसी का दुख देखते हो, तो दुख में दुखी नहीं हो। अगर आपको कुछ उल्टा सुल्टा बोलते तो आप क्रोध में उन पे नाराज या उनको उल्टे सुल्टे शब्द बोलने के बजाय परमात्मा की याद की शक्ति से उन आत्माओं पे दया करो, रहम करो, पुरानी बातों को भूल जाओ। इस रीति बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तो हमारे ही परिवार के बच्चे ना, तो हमें अपने, हम जब सभी को आत्मिक रीति से देखेंगे
तभी हम उनको अपने परिवार के रूप में देखेंगे। देखो आज आपके परिवार वाले, आपके बच्चे या पति आदि ऐसा कुछ गलत करते भी है तो भी आप माफ करते आते हो, माफ करते आते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो। तो ऐसे विश्व की सर्व आत्माएं जो अनजान परेशान है ना अभी, तो अब उनके ऊपर हमें रहम करना चाहिए, दया करना चाहिए। सिर्फ एक संकल्प ही तो करना है ना। आपको जब भी समय मिले तो विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सुख शांति की संकल्प किया करो, परमात्मा को याद करके कि बाबा सभी आत्माओं को दुखों से मुक्ति मिल जाए, सभी सुख शांति वाला जीवन जी। इसके लिए हमें अपने मन बुद्धि को बाबा को देना पड़ेगा। मतलब अपने देह की दुनिया, देह की वस्तु, किसी से जो भी आपकी खुद की जीवन की कोई बात है, सब कुछ भूल के हमें क्या करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करके विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सुख शांति का संकल्प क्रिएट करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं जो भी मैं तुम्हें ज्ञान आदि सुनाता हूँ ना, उसको सिर्फ सुन के नहीं रखो, उसको सुन के जीवन में धारण करो तो तुम्हारी हर कमजोरियां निकलेंगी, तो तुम्हारे अंदर शक्तियां और गुण बढ़ेगा, तो तुम्हारे अंदर जो व्यर्थ पुरानी ऐसी बातें हैं उनको हम भूल पाएंगे। और कई ऐसी बातें हैं जिनको हम खत्म ही नहीं कर पाते। और वो अपने ऊपर भी रहम करना है हमें, औरों के ऊपर तो रहम करना ही, अपने ऊपर कैसे रहम करना है, अब हमें अंदर दृढ़ संकल्प करना है, पक्का करना है कि मुझ कभी भी कोई ऐसी बात याद आए या कोई भी ऐसा हमारे अंदर गंदा स्वभाव संस्कार या विकार की उत्पत्ति हो रही हो, तो उस समय हमें तुरंत स्मृति में लाना है कि नहीं, मुझे बाबा ने मना किया ये सब करने, सोचने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके अपने ऊपर रहम करो। देखो कोई डॉक्टर किसी को बोलता है कि आपको ये चीज नहीं खानी है, अगर आप खाओगे तो ऐसे हो जाए, तो हम पक्के हो जाते हैं ना कि मतलब नहीं खानी है, मतलब अगर हमें अपने बॉडी पे ध्यान रहता है, अपने को ठीक करना है, तो हम पूरी अच्छी रीति परहेज करते हैं। तो अब यही परहेज हमें स्वयं के ऊपर भी करना है। बुरे स्वभाव संस्कार, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, विकार वाली बातें या पुराने जो भी दुख की बातें, जिसने भी आपके साथ कुछ ऐसा बुरा किया हो, कुछ बोला हो, तो मुझे अभी से सब कुछ खत्म कर देना है। और अब मुझे अभी से ही परहेज करना है दिल से कि अब मैं इन, अगर वापस में मेरे जीवन में ऐसी स्मृति में आई तो मैं इन पे ध्यान नहीं दूंगी, बाबा ने मुझे मना किया है मतलब मना किया। ऐसे हमें अपने ऊपर रहम करना है। देखो भक्ति मार्ग में भी जो सच्चे भगत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी पाप कर्म करने से डरते हैं, क्योंकि सोचते हैं ना कहीं धर्मराज के डंडे न मिले, भगवान हमें सजा न दे। ऐसे ही हमें, अब तो हम ज्ञान मार्ग में आ गए, भक्ति में तो हम भगवान और धर्मराज से डरते थे, लेकिन यहाँ हम ज्ञान अर्थात वही भगवान मेरा बाप है, और अब हमें इस रीति इन बातों को छोड़ना है। पहले तो हम भगवान के रूप में उनको याद करके डरते थे कि नहीं नहीं भगवान पाप देगा, ऐसे करेगा, लेकिन अब हमें कोई भी ऐसी सोच या कैसे शब्द या ऐसे किसी से हम उल्टा सुल्टा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे मन में अभी भी है हमारी आदतें, तो हमें अभी से इस रीति अपने में से निकालना है कि नहीं, मैंने अपने बाबा से प्रॉमिस किया है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। चाहे मुझे 10 गाली भी दे दे ना, तो भी मैं इसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी, इसको कुछ बुरा नहीं बोलूँ। चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपका माँ बाप ही क्यों ना हो, उनको भी जब हम आत्मिक स्मृति में देखेंगे ना, तो क्योंकि बच्चों को होता है ना कि नहीं ये तो ऐसे बोलेंगे तो हमें सिखाना पड़ेगा, नहीं, उस समय भी आपको शांत रहना, उस समय भी आपको उनके प्रति रहम की भाव, अच्छी भावना और उनके प्रति अच्छे थॉट करने। ऐसा नहीं करना कि मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा, नहीं, उस समय भी आपको बाबा को याद करके उनके प्रति अच्छी दृष्टि, अच्छे भाव रखने। बाबा कहते हैं तो इसके लिए हमें हमेशा 3 बातें ध्यान में रखनी।
हमें अपने ऊपर रहम करना है, इन बातों को भूलना है। तो बाबा कहते हैं कभी भी अलबेलापन नहीं लाना, ईर्ष्या घृणा नहीं कर। कोई भी कमी व कमजोरी का कारण ये 3 शब्द होते हैं। अगर हमारे में अभी भी कमी है, कभी भी कमजोरी है, तो उसके 3 कारण बाबा बता रहे हैं। या तो हमारे अंदर अलबेलापन है, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें अपनी सारी कमजोरियां बुराइयां निकालनी है। या तो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है, या हमारे अंदर घृणा का भाव। तो बाबा कहते हैं कि अब अलबेलेपन को समाप्त करो, अपने ऊपर रहम करो। देखो जैसी वृत्ति होती है ना, वैसी स्मृति होती है और वैसी हमारी चलन होती है। तो बाबा कहते हैं हमारी वृत्ति ही ऐसी बननी चाहिए। हमें किसी भी आत्मा के प्रति घृणा और ईर्ष्या भाव उत्पन्न ही नहीं करना है। ऐसे हमें अपने अंदर वो धारण करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदा ही अगर हम आत्मिक दृष्टि से सबको देखेंगे ना, देखो अगर हमें किसी से घृणा और ईर्ष्या आती है तो सदा ही उसको आत्मिक दृष्टि से देखो। घृणा कब आती है? कभी वो सामने वाला कोई गलत काम कर रहा हो, या उसकी कुछ भी ऐसी गलत आदत देख के हमें घृणा आती है ना। तो अगर हमें घृणा का संस्कार निकालना है तो आप अपने को आत्मा देख के उसको आत्मा देखो, फिर उसको आत्मिक दृष्टि से देख के ऐसे सोचना है कि देखो ये आत्मा कैसे गंदे काम कर रही है ना, कैसे कैसे दृष्टि है, कैसे कैसे इसकी वृत्ति है, कैसे गंदे गंदे विचार है ना इस आत्मा के। तो ये आत्मा कौन है? अरे ये तो मेरा ही भाई है। तो मुझे अपने भाई के ऊपर रहम आना चाहिए, उसके पर मुझे परमात्मा को याद करके उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी ऐसी बातें हैं, उनको खत्म करने का श्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए कि बाबा इसका भी ये संस्कार, ये आदत मिटा दो। तो इस रीति हम अपने अंदर घृणा और ईर्ष्या का, अगर हमें किसी से ईर्ष्या भी होती है तो भी अगर हम उसको आत्मिक दृष्टि में देखेंगे तो कोई बात नहीं ना, इस आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए इसको अच्छी प्राप्ति हुई है, तो कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है ना, अच्छा है, इसको जो भी मिल रहा है मिलने दो। ईर्ष्या मतलब जेलिसी, किसी को हम अच्छा देखते हैं तो हमारे मन में जेलिसी होती है ना, उस समय आत्मिक भाव लाओ, ये भी तो मेरा भाई है ना, कोई बात नहीं, इसको अच्छी चीजें मिल गई, इसको इसका अच्छा जीवन बन गया तो अच्छी बात है, इससे मैं क्यों इससे ईर्ष्या करूं, मैं क्यों इससे जलन करूं। ऐसे ऐसे करके अपने अंदर हर स्वभाव संस्कार जो है ना वो निकालते जाए। फिर बाबा कहते हैं देखो एक हम अपनी आदतों को कैसे सुधार रहे हैं कि बाबा ने ऐसा बोला है नहीं करना, बाबा ने ऐसा बोला नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ये तो हमने कर दिया। लेकिन कोई भी बात आती है, हमने अटेंशन दिया कि मुझे ऐसे फालतू नहीं सोचना है इस चीज को देख के, लेकिन फालतू नहीं सोचना है, लेकिन मन को कोई अच्छे संकल्प भी देने पड़ेंगे, मतलब उसकी जगह कुछ और संकल्प भी उसको देना है। क्योंकि अगर किसी ने मुझे उल्टा सुल्टा बोला तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे इसको कुछ नहीं सोचना है, इसके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा नहीं सोचना है, लेकिन उसके लिए आपने नहीं सोचा ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस समय आपको मन को अच्छे थॉट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि मन तो मन को तो सोचने के लिए कुछ चाहिए ना, मन का तो भोजन ही है। तो उसको अच्छे संकल्प भी देते जाओ कि अगर कोई आपको उल्टे सुल्टे बोल रहा है तो आप उस समय क्या सोचोगे कि कोई बात नहीं, ये मेरा और इससे हिसाब किताब जुड़ हो रहा है, या इसके मन में कुछ ऐसी बात है, कुछ हैवीनेस है, कुछ भारीपन है, इसलिए ये दूसरों का गुस्सा मेरे पर उतार है। ऐसे ऐसे मन को भी कुछ कुछ थॉट्स देते रहो, क्योंकि अगर मन खाली रहेगा ना, तो खाली जगह रखते हैं, समझो आपने कुछ साफ किया और वहां पे कुछ रखा नहीं, तो क्या होता है, धूल मिट्टी के कारण कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना। इसीलिए हमें अपने मन को खाली भी नहीं रखना है, उनको अगर हम पुरानी और ऐसे
वेस्ट और डर्टी थॉट्स को खत्म कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, मन को और नया क्या सोचना है, वो भी हमें उसको थॉट देनी पड़ेगी। इस रीति हमें परिवर्तन करते जाना है, जिससे यही हमें अपने ऊपर रहम करने, इसी से हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम स्वयं पे परिवर्तन करेंगे, स्वयं के ऊपर रहम करेंगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे परिवर्तन होना है, तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी को देखेंगे कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, तो हमें भी उसके प्रति क्या आएगा, रहम ही आएगा ना। अगर हमने कुछ अच्छी चीज सीखी है और हम सामने वाले को देख रहे हैं वो वही चीज गलत कर रहे हैं, तो हमें क्या संकल्प आएगा कि मैं इसको जाके सिखाऊं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, होता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब हम स्वयं पे रहम करेंगे ना, स्वयं के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, स्वयं को परिवर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनको भी, अगर उनका भी जीवन अगर हम दुख शांति वाला या कुछ परेशानी वाला दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरों पर भी रहम आता है, अर्थात हमें मन में संकल्प उठता है कि बाबा इनको भी अच्छी शिक्षाएं दें, इनको भी बाबा की अच्छी शिक्षाएं मिले। एक मन का संकल्प भी होता है, अगर आप मुख से नहीं बोल सकते, मुख से कोई नहीं समझ रहा है, तो आप मन से भी उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना कर सकते हो। तो इस रीति हमें खुद को भी परिवर्तन करना है, दूसरों को भी। थोड़े समय के लिए परिवर्तन नहीं करना है, दिल से हमें आना चाहिए कि नहीं अब तो मुझे परिवर्तन होना ही, अपने आप को हमें मुझे अच्छा बनाना ही है, क्योंकि अब मेरा साथी कौन है, बाबा मुझे ऊपर से मुझे परिवर्तन करने आए हैं, क्योंकि मैंने बाबा को बुलाया है ना। अब बाबा कहते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बाबा जब कोई झूठ बोलता है ना तभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर तो गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो मुझे गुस्सा आता है। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उस कोई झूठ बोलता है तो उसको ठीक करने के लिए मुझे गुस्सा आता है। तो उस बाबा कहते हैं ठीक है, उसने तो रॉन्ग किया, झूठ बोला, लेकिन आपने भी गुस्सा किया ना, तो आपने भी तो रॉन्ग किया। मैंने थोड़ी बोला है कोई झूठ बोले तो आप गुस्सा करो। और ही आप अगर आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है ना, तो शांति से उसकी बात सुनो, आपको तो पता ही है ना वो झूठ बोल रहा है, और फिर उसको ऐसे उसके प्रति ऐसा आप अच्छा व्यवहार करो कि ऑटोमेटिकली उसको इंटरनल महसूस हो कि नहीं मैंने ये गलत किया, कि मैंने ये झूठ बोला। गुस्से से उसको कंट्रोल नहीं करो, आप प्यार से ऐसा आप ट्रीट करो कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे सच्ची लग रहा है कि जो तुम बता रहे हो, और उनसे इतना अच्छा मीठा सा व्यवहार करो तो आप ही वो आत्मा आपको सच बता देगी। क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो रॉन्ग को रॉन्ग कैसे समझा सकते हैं, आपने भी तो रॉन्ग किया ना। तो आप गुस्से से उसको जो समझाओगे ना उसका असर नहीं होगा, उस पर अपनी गलती को असर नहीं होगा कि हाँ मैंने झूठ बोला। तो अगर आप उसको महसूस कराना है तो आपको भी शांति का सहारा लेना पड़ेगा, युक्ति से, समझ से आप ऐसे चलो कि वो अपनी झूठ का संस्कार ही छोड़ दे। दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देना ये भी रॉन्ग है ना। ऐसे समय पर हमें स्वयं पर भी रहम करना चाहिए, अपनी प्राप्त हुई बाप की दिल की शक्तियों द्वारा। तो हमें रहम दिल बनकर उस आत्मा को भी सहयोग देना है। उस समय हमें क्या संकल्प करना है, बाबा ये आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप इसको समझ दो, इसको शक्तियां दो कि ये झूठ बोलना छोड़ दे। इस रीति अगर हम मन ही मन में ऐसे अच्छे संकल्प करते रहेंगे ना, तो वो आत्मा आपे ही सत्य बोलना सीख जाएगी। तो इस रीति, नहीं तो अगर हम भी गुस्सा हो जाएंगे, उसने भी झूठ बोला, तो हम दोनों फेल हो गए ना। तो फेल वाला उसको मदद क्या कर सकेगा, मेरे को भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं नहीं ना। तो फिर कई बच्चे बोलते हैं बाबा ये हमारी जिम्मेवारी है,
उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना। लेकिन बाबा कहते हैं जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहा है। आपको, हमें भी तो बाबा ने अभी जिम्मेवारी दी है ना, हमें भी बाबा ने स्वयं को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी दी है। जब हम अपने बाप का कहना नहीं मान रहे हैं तो वो हमारा कहना कैसे मानेंगे? हमने तो बाबा को पहचाना है ना अभी। तो बाबा कहते हैं इस रीति अपने को पहले परिवर्तन करो, फिर हम जो भी किसी के प्रति संकल्प करेंगे, उनको शिक्षाएं देंगे तो वो समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं देखो, कहते हैं ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आप उसके प्रति शिक्षा दे रहे हो लेकिन इससे दूसरे की कमाई हुई, क्या वो सुधरा? नहीं हुई ना। तो फिर मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे तो शिक्षा देनी है, मैं तो इसकी माँ हूँ, इससे बड़े हैं, तो बाबा कहते शिक्षा भी ऐसे इस तरीके से दो कि सामने वाला उसको समझे और जीवन में धारण करके चले। नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ चला जाएगा ना। और ही क्या होगा, आपका भी मूड खराब और सामने वाला का भी मूड खराब और वायुमंडल भी खराब। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा तीनों कालों को सोच करके हमें हर कार्य करना है कि किस समय कोई गलत कर रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन किस समय हमें क्या करना चाहिए, किस रीति उसको शिक्षा देनी चाहिए, ये भी हमें सोच समझ के देख के चलना है। ऐसे नहीं जब भी हम चाहें और उनको शिक्षा देना शुरू कर दें तो वो आत्माएं मानती नहीं, क्योंकि कभी कभी खुद का जो बुरा संस्कार होता है ना, वो भी थोड़ा हावी, अपने आप को वो सच मनाने के लिए पूरे तैयार रहते हैं ऐसी आत्मा। तो हमें शिक्षा भी बड़ी सावधानी से देनी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ बनो। परमात्मा प्यार इस धरनी, इस दुनिया की आकर्षण से ऊपर उड़ाने वाले हैं। जो धरनी अर्थात देहाभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते हैं ना, फिर उन्हें दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें उनका ध्यान अपनी तरफ खिंचवा नहीं सकती। अगर मैं आत्मा सदा ही परमात्मा बाप की याद में रहूंगी तो मेरे जीवन में इस देह को दुनिया में कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, लेकिन मैं कभी भी उन परिस्थिति, उन बातों के वश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा शक्ति है ना। तो मुझे वो सारी बातें जैसे तो छोटी लगेंगी, है ही नहीं, ये तो कुछ भी बात नहीं। बाबा की शक्तियों के आगे, बाबा की शिक्षाओं के आगे कोई हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। बाबा तो कहता है ना, ये दुनिया में हम खेल खेल रहे हैं, पपेट शो है, आएंगी परिस्थितियां चली जाएंगी, लेकिन हमें सदा परमात्मा की याद में रह के अचल अडोल रहना है, उनके आकर्षण में नहीं आना। तो बाबा की शक्तियों से वो परिस्थिति और वो बात आप ही खत्म हो जाएगी। स्लोगन है स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति उससे नीचे, परिस्थिति नीचे हो जाए। हमारी आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए हमेशा। आत्मिक स्थिति अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसको हम सहज पार कर लेंगे।